लेवल्स बनते हैं सर ऊपर नीचे, मतलब जिसकी कोई कैसे करने को डायरेक्शन नहीं होती, उसमें फिर अवॉइड करें, उसमें कुछ ना कर साथ। बिल्कुल यार, वही तो चीज है यार, सेटअप बनेगा तो मैंने ट्रेड सर करेंगे ना। मैंने सेटअप बने बने तभी करनी चाहिए, बाकी जो मर्जी वो जरूर मारती रहे, उसमें कोई मतलब पीछे से लेवल देख के उसको मतलब अपने तौर पे कोशिश ना करेंगे ना जो है ना करो चलो। भाई, अपने तौर पे कोशिश ना करो, बिल्कुल मैं यही बोलूंगा। सर और मार्केट देखने का जो मजा है सर, 55 इंच की एलईडी पे आता है ना टीसीएल की, वो कहीं भी नहीं आ रहा सर। वो तो बात सही है, बताइए। वो तो है यार, वो तो बात ठीक है, सर लेकिन बहुत फर्क है, यकीन मानिए, लैपटॉप भी छोड़ दिया है, फोन में यार सिर्फ क्लास ले रहा हूँ। मैं तो एलसीडी करनी हो तो समझता सर हूँ फॉरेक्स के लिए एलईडी लैपटॉप ही करनी सही है। हम्म, बिल्कुल। बाबा जी बाइनरी के एनालिसिस के लिए मोबाइल भी ठीक है क्या, क्योंकि हम तो इतना बैक टेस्ट नहीं करते। अब फॉरेक्स है तो फॉरेक्स के लिए फिर लैपटॉप और ये कुछ, क्योंकि वो बहुत पीछे जाते हैं ना एनालिसिस के लिए। भाई ये है ना, लैपटॉप में भी ठीक है, मोबाइल में भी ठीक है, मोबाइल को उठा के जहाँ मर्जी चले जाओ, लैपटॉप के लिए बैठना पड़ता है हमको, बस ये फर्क है। अच्छा यार, अब हम बस ये करते हैं फर्क क्लास स्टार्ट, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है ना, ये 4x का कंसेप्ट है, ठीक है। इसको बस थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को आगे चीज समझा इसीलिए रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को ना मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर चल रहा हो ना उसकी समझ आ जाए। बाकी अदरवाइज अगर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये चल के ना मार्केट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो ये इसीलिए हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि भाई कि हमें मार्केट के स्ट्रक्चर की समझ आ जाए, मार्केट अब अप जाएगी, डाउन जाएगी, किस तरफ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे कि अब आपके पास एक ये लेवल आ चुका है, ये लेवल इंड्यूसमेंट का लेवल है, ये बीओएस का लेवल है, ठीक है। ये बीओएस का लेवल है और ये इंड्यूसमेंट का ऊपर वाला लेवल है। अब ये हमारे पास एक पैटर्न बना जिसको हम बोलेंगे जिगजैग, इसको बोलेंगे जिगजैग। पैटर्न तो नहीं है, एक स्ट्रक्चर है, जिगजैग स्ट्रक्चर है। अब ये जो जिगजैग का स्ट्रक्चर है ना, इसके साथ हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे, एसएमसी का स्ट्रक्चर। जैसे कि अब ये देखो, ये हमारा जिगजैग ब्रेक हुआ इंड्यूसमेंट का लेवल। हकीकत में अब जैसे कि मैंने आप लोगों को इस जगह पे भी ऑर्डर ब्लॉक लगाने का तरीका बताया है, ठीक है। हम ट्रेड करेंगे इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक का, आप लोगों को तरीकाकार बताया हुआ है मैंने। अब जो असल ऑर्डर ब्लॉक ना, जहां पे हमने ट्रेड करनी है, जहां पे हमने मतलब कि 4x के अंदर ट्रेड करनी, इधर भी होंगी, ये नहीं कि इधर नहीं होंगी। इधर जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ना, जितना इंड्यूसमेंट लेवल हमारा ऊपर ब्रेक होगा, वो पूरा का पूरा सेटअप हमारा ऑर्डर ब्लॉक का होगा। अब ये नहीं है कि वो इतना ही ऊपर जाके निकल जाए तो फिर वापस आए, तो फिर हम इतने बड़े को नहीं, बस वही नॉर्मल सा, जैसे कि एक कैंडल या दो कैंडल का निकल जाए ऊपर, ठीक है। तो जैसे वो वापस आए, इंटर हो जाए, तो वो इंड्यूसमेंट लेवल मतलब के वापस से इन हो जाए ना स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब हम इसको बोलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर। जैसे कि अब ये देखें आप लोग, सॉरी, अब ये हमारे पास जो बना इंटरनल स्ट्रक्चर का, ये वाला हाई है, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला हमारे पास लो है, इंटरनल स्ट्रक्चर का ये वाला हमारे पास लो है, ये वाला। जैसे कि आज मैंने ना एक ट्रेड ली है, एक ट्रेड मैंने ली है, मैं आप लोगों को ना अभी चल के ना दिखाऊंगा। 4x के अंदर मेरी अभी तक ट्रेड चल रही है, अभी तक सेम यही सेटअप बना था, सेम यही स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। मैंने क्या किया था मैं बताऊं, बिल्कुल मैंने इसी एरिया से सेल किया, इसी एरिया से सेल किया, वो वापिस आई। खैर वो वापिस इतनी नहीं आई, इधर तक मतलब कि इधर से टच हो गया, नया लो नहीं लगाया, ठीक है, नया लो नहीं लगाया था, लेकिन ये कि इसको टच करके वापिस जब ऊपर की तरफ गई ना, मतलब कि ये तो डाउन का ना, वो अप ट्रेंड का, मैं आप लोगों को उधर समझाऊंगा कि मैंने किस तरह से ट्रेड ली, ठीक है। फिर आज ये समझे। अब ये हमारे पास बन गया इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई, लो और हाई, इसको बोलेंगे हाई हमारा ये होगा, फिर लो, लो और हाई ये होगा, फिर लो हमारा ये होगा, ये लो और लो ये होगा हमारा, ठीक है। जैसे कि जितना ऊपर हमारा ये ब्रेक हो जाएगा ना, ये इंड्यूसमेंट का लेवल, मैं मानता हूं कि इतना ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ से ना, अब ये हमारा एसएल होगा, ये एरिया का हमारा एसएल होगा। जैसे मार्केट इधर तक जाएगी तो एसएल हिट होगा, लेकिन ये इधर तक जाएगी नहीं, याद रखना, इधर तक जाएगी नहीं, ये इधर से ही रिवर्स हो जाएगी, इधर से ही रिवर्स हो जाएगी। इधर आपका एसएल होगा, एंट्री पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है, 4x के अंदर ना, ये आपका
एंट्री पॉइंट होगा और इधर आपका ऐसा लगा होगा, तो टीपी आपका कितना लगा होगा, जितना ये एरिया है, जितना एरिया है। अब इसको हमने मार्क कैसे करना है, जैसे कि आप रेक्टेंगल को इस जगह पे लगा के ये कैसे उठा सकते हैं, लेकिन ये उठ नहीं सकता, लेकिन आप माप कर लें जितना ये है, जितने परसेंट ये आपका डाउन आया होगा ना, इधर से माप के उतने परसेंट ही आपने इधर डाउन कर लेना है। तो आपकी मार्केट जब इधर से रिजेक्ट होगी तो उसने उतना ही नीचे आना जितना पहले वो नीचे आई थी। समझ आई? ये तो जी फोरेक्स का था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि लो और हाई स्ट्रक्चर पहले समझें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जब हमने ट्रेड लगाई होगी वहां पे फोरेक्स में, तो फिर हमें अंदाजा होगा कि ये पहले जितनी मार्केट नीचे आएगी उतनी नीचे आएगी, तो हम उससे पहले भी उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं ना, बिल्कुल या कर सकते हैं। आधा पे कर सकते हैं, नहीं अपना क्लोज कर प्रॉफिट सकते हैं, कर सकते करते हैं। नहीं क्लोज कर सकते हैं जब आप फटिल करके इसका टेस्ट, ठीक है। अब तो पहले स्ट्रक्चर हमें समझे। पता मार्केट नीचे आ रही है, हमें पता मार्केट नीचे आ रही है, तो हम सेंटर से एंट्री ले सकते हैं डाउन की तरफ। किधर? यानी ये आपने बताया ना, ये पीछे वाला एरिया हमने जो है ना कॉपी करके आगे ड्रा कर लेना है। अगर वो एरिया के सेंटर में मार्केट आई है तो हमें पता मार्केट नीचे जाएगी, हाँ सेंटर से ले सकते हैं। हाँ, आपको पता है ना मार्केट ने इधर तक आना है, इस एरिया तक। आप इधर से एंट्री लेंगे, लेकिन ये याद रखना कि ये एंट्री सीधा डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, कभी कभार नीचे सीधा आ जाएगी, रेड बैक टू बैक रेड कैंडल बनाती बनाती, कभी एक आधी ग्रीन बनाती, 2 दिन रेड बनाती बनाती नीचे, लेकिन ये इस तरह से भी आ सकती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो अब हाँ, अब ये देखें, कोई बोला था यार। बाबा जी मैं कह रहा हूँ, जब इंगेजमेंट ब्रेक होता है तो उसको आईटीएम बोलते हैं ना। हाँ, अब ये देखो, ये लो है हमारे पास, जैसे कि पूरा निकाल लूं मैं। इंटरनल स्ट्रक्चर का ये हमारे पास हाई है, इंटरनल स्ट्रक्चर का ये हमारे पास हायर लो है। हायर लो किस वजह से? हायर लो इस वजह से, जैसे कि ये लो है, हाई है, हायर लो और हाई, मतलब कि ये हमारा, मतलब कि ये लो और हाई ये वाला नहीं होगा, ये हाई काउंट होगा, ये लो और हाई काउंट हो जाएगा फिर पीछे से, ठीक है। हाई फिर लो और लो, हायर लो, सॉरी लो और लो बोला, हायर लो, ठीक है। लो और लो ये हो जाएगा, मतलब कि ये सबसे नीचे ये लो हो जाएगा, ये हायर लो इसलिए कि ये इससे ऊपर है, इससे नीचे है, इससे ये नीचे, तो हायर लो मतलब कि ये अब हमारे पास लो हाई, फिर उससे हाई ऊपर ये वाला चला गया, अगर ये नीचे ब्रेक करेगी तो फिर ये हायर लो, अब ऊपर जाएगी तो ये हमारा फिर हाई हो जाएगा। समझ आ गई? अब जैसे कि ये देखो कि इंड्यूसमेंट लेवल हमारा इतना ब्रेक हुआ, इतना। बाबा जी इसको जरा रिपीट करें। मैं करता हूँ, एक सेकंड, ये थोड़ा सा पढ़ लें, ना समझ आएगी मार्केट में जाके दिखा दूंगा, टेंशन नहीं ले। अब क्या हुआ था ना, मैं अब अपनी एंट्री के बारे में आप लोगों को ना बताता हूँ। मैंने इधर से एंट्री ली थी बाय की, इधर से एंट्री बाय के लिए ली, मार्केट ऊपर गई, ठीक है। मार्केट इधर से क्या हुआ, ऊपर गई, फिर नीचे, इधर से मैंने एंट्री ले ली थी, इधर से ऊपर गई वापस, फिर इधर से गिर गई, मैंने इधर से फिर दोबारा एंट्री ले ली। वो कम से कम मुझे इतना यकीन है कि वो इधर घूम रही होगी, इस जगह पे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी वो इस जगह पे थी, क्योंकि वो अब नीचे नहीं आएगी जब तक वो हाई नया नहीं लगाएगी, इधर से वो नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि ये फोरेक्स के ये कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। फोरेक्स के ये कुछ रूल होते हैं। तो अब इस जगह पे मैंने एंट्री ली, गई ऊपर, मैंने स्टॉप लॉस ऊपर कर दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, वो वापस इधर आई, तो वो मेरा मतलब कि मुझे उसने एंट्री से निकाल दिया इस जगह पे, फिर वो जब वापस आई ना इस जगह पे, मैंने दोबारा फिर एंट्री कर दी। अब वो मार्केट जब मैंने क्लास स्टार्ट की वो इधर तक थी, अब वो इधर से ऊपर गई होगी, जैसे कि रुको मैं चलता हूँ ना, आप लोग को दिखाता हूँ। अब ये देखो, समझ आई? ये देखो अभी तक मेरा टीपी जो है ना ये लाइन तक है, इधर तक ये वाला, कि भी मार्केट ने इधर तक जाना है, अभी तक तो नहीं गई लेकिन ये जाएगी, इधर से नीचे नहीं आएगी। क्या किया था मैंने, एंट्री किस जगह पे ली थी, इस पॉइंट पे मैंने एंट्री ली थी, वापस ऊपर गई, मैंने अपना उठा के इस जगह पे कर दिया था एसएल, नीचे से उठा के वापस आई, इसने हिट किया, मैंने इधर से फिर दोबारा एंट्री ली, मार्केट अब ऊपर चली गई, ये इस ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी। बना के दिखाइएगा वाला, हम्म, वाला स्ट्रक्चर बनाइएगा यहाँ पे जो अब आप ये, बना रहे हैं। अब ये देखो, जैसे कि रुक जाओ, इधर से हम नीचे से बना लेते हैं।
इधर जिगजैग लगता नहीं है, ठीक है। अब ऊपर गई, ठीक है। अब ये हमारा क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लेवल इधर से कितना ब्रेक हुआ, नॉर्मल सा हुआ ना ब्रेक, हाँ जी। ठीक है। ये अगर हम 1 मिनट में चले जाएंगे ना तो ये प्रॉपर कैंडल के साथ ब्रेक हुआ होगा, वीक के साथ नहीं ब्रेक हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट जब ये मेरा एसएल यही है, ये इसका लो, ये इसकी वीक है ना, ये मेरा एसएल है और एंट्री मेरी इस जगह पे, टीपी मेरा इधर से वो जितना मैंने आप लोगों को दिखाया। अब ये चीज भी ज़हन में रखें कि अब जैसे मैं उधर बता रहा हूँ ना, बिल्कुल दुरुस्त वैसे नहीं बनेगा, इधर कैंडलें बननी, उधर तो मैंने सीधा सीधा लाइन से ड्रॉ किया हुआ है ना, 19-20 का फर्क आएगा, 19-20 का फर्क आएगा, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। जैसे कि अब ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये इंड्यूसमेंट लेवल था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंड्यूसमेंट लेवल तो हमारा ये था, ये तो फेक ब्रेकआउट था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पीछे चला गया। अब ये था, मार्केट ने इतना इसको ब्रेक किया है, अब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, मार्केट वापस इस लेवल को इसने टच किया, मैंने बाय की एंट्री लगा दी, ये जाएगा, सुकून से जाएगा बिना टेंशन के, ठीक है। लेकिन इसमें वेट, अब ये देखो कि 5 मिनट का भी एंट्री मेरी कितने बजे की लगी हुई है, समझ लो कि 8:50 की मेरी एंट्री लगी हुई है इस जगह पे, ये नीचे टाइम भी शो हो रहा है 8:50 पे। तब हो सकता है ये रात को 12 बजे तक इधर पहुंचे, रात को अभी 10 बजने वाले हैं, क्या पता 11 बजे तक पहुंचे, 12 बजे तक पहुंचे, 5 मिनट की कैंडल है। तो इसीलिए इसमें इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो कितना होगा, और जो आपका टारगेट है वो अब कितना ये देखो, होगा, कितना इधर से profit मेरा अगर टीपी हिट होगा ना, $40 से $50 उड़ जाएंगे, $40 अगर ये इधर तक जाएगा तो कम से कम मुझे ट्रिपल आएगा, 3 गुना आएगा, 3 से भी 4 गुना आएगा, मैंने बड़ा रखा है। 40 को जरब करो 4 के साथ, 160। बस 40 के साथ 160, जी 1 2 कितना है, 1 2 इधर लिखा होगा, टारगेट मतलब 3.5 है, ये तकरीबन 200 के लगभग आएगा। बाबा जी मैंने एक वीडियो देखी थी, हाँ उसमें हाँ, ना वो 2 एंट्री प्लेस करता है, और ना आधी जब आधे पे चली जाती है ना मार्केट 60 टिप्स पे, तो एक एंट्री क्लोज कर देता है, बोलता है रिस्क फ्री हो गई अभी, आप भले हमारा ऐसे ले ले। बिल्कुल ऐसे होता है छोटे, मेरी दोनों लगी है, मैं रिस्क फ्री अभी भी नहीं, मैंने बोला मैंने दोनों ही विन करनी जो पहली रिस्क फ्री वाली थी वो मेरी पहले। बाबा जी आपको भरोसा है ना अपने ऊपर ऐसे में? हाँ अच्छा, अब ये देखो, अब इस स्ट्रक्चर की समझ आ गई आप लोगों को, नहीं आई तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बताऊं। इसमें ज्यादा खपने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बस स्ट्रक्चर समझने की वजह से ये इतना सा मैंने थोड़ा सा ड्रा किया हुआ है, अदरवाइज इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाबा जी वो इंशाल्लाह भाई ने बोला आगे था कि मोटा मोटा रिपीट कर दे आप। मोटा मोटा रिपीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा मोटा मोटा नहीं बारीकी में जाता हूँ, फायदा क्या है मोटा मोटा रिपीट करने की। अब पता क्या होता है, जब मार्केट रेंजिंग मार्केट चल रही होती है ना, रेंजिंग मार्केट, अब मेरे पास ये एक एरिया रेजिस्टेंस ड्रा कर दिया मैंने, ये मैंने एक ड्रा कर दी स्पॉट, ठीक है, नहीं तो इसकी लाइनें टेढ़ी होंगी, ये ड्रा करता हूँ, ये इसकी लाइनें सीधी। अब ये देखो, जब मार्केट रेंज में होती है ना, मार्केट ट्रैप कर रही होती है लोगों को, बिल्कुल ट्रैप, जैसे कि जाएगी इधर से नीचे गिर जाएगी, ठीक है, नीचे गिरेगी तो वापस आएगी, इसको ब्रेक कर देगी, वापस आएगी इसको ब्रेक कर देगी, लोग क्या समझेंगे, मार्केट नीचे जाएगी, अब मार्केट नीचे जाएगी, वो वापस फिर इधर से ऊपर जाती है, इधर से फिर ऊपर जाती है, लोग पता है क्या करते हैं, लोग ये वाला पीछे वाला लेवल छोड़ के ये वाले लेवल्स को मार्क कर लेंगे, ठीक है, इधर से मार्केट ऊपर जाएगी, ये लेवल ब्रेक हुआ, लोग इधर से रिटेस्ट होगा, वापस डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट तो इधर आई का कैंडल बना के वापस अगेन ऊपर की तरफ निकल जाएगी। तो अब लोग किस लेवल्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, ये वाले के ऊपर, लेकिन इसको रिस्पेक्ट नहीं होगी, ऊपर जाएगी सीधी मार्केट। अब लोग कौन सा लेवल ड्रा करके बैठे होंगे नीचे, ये वाला लेवल ड्रा करके बैठे होंगे, मार्केट क्या करेगी, गिरेगी, इस लेवल्स तक आएगी नहीं, नीचे वाले लेवल्स तक आएगी नहीं, इधर से ही ऊपर चली जाएगी, फिर लोग ये वाला लेवल ड्रा करके बैठे होंगे, लोग इस पे आएगी नहीं, अब इस पे आएगी नहीं, अब क्या करेगी मार्केट, इधर से फिर नीचे गिरेगी, अगेन लोग ये वाला नीचे, ये वाला लेवल लगा के बैठे, इधर हम बाय करेंगे, इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, सीधा तोड़ेगी, नीचे जाएगी इस तरह।
समझ आई थोड़ी स्ट्रक्चर की कि मार्केट लोग पहले ये वाला लेवल लगा के बैठे थे, मार्केट इस लेवल तक जाती ही नहीं, नीचे गिर जाती, फिर लोग ये वाला लेवल लगा के बैठे हैं, इधर आएगी मैं बाय करूंगा, लेकिन आती है गिर जाती है नीचे, लोगों को ट्रैप करती है, थोड़ा सा नीचे जाके जिन्होंने इधर बाइनरी में एंट्री लगाई उनको लॉस देके अगेन ऊपर जाएगी, लोग फिर ये लेवल लगा के बैठे हैं, लोग इधर से सेल करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ऊपर वाले लेवल को रिस्पेक्ट देगी, अगेन नीचे गिर जाएगी, ठीक है। फिर लोग ये लेवल लगा के बैठे हैं, मार्केट नीचे आएगी, इस लेवल पे मैं बाय करूंगा, लेकिन वो जो नीचे पीछे वाला लेवल होगा उसको ही रिस्पेक्ट देके अगेन इधर से अप निकल जाएगी। फिर वही, क्योंकि जो फ्रंट में ये नजर आ रहा होगा उनको लेवल, वो इधर ही इंतजार करेंगे डाउन आने का, लेकिन वो पीछे वाले लेवल को रिस्पेक्ट देके नीचे गिर जाए। ये क्यों फोरेक्स के अंदर पॉइंट पे एंट्री कम लगाते हैं, वो पहले ही लगा देते हैं, वो कहते हैं कि इधर से रिवर्स होने के चांसेस हैं, मार्केट निकल जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। समझ आई? जी सर। इस स्ट्रक्चर की तो समझ आ गई है ना? हाँ जी। जी सर। अब ये देखें, ये हमारे पास एक जिगजैग का स्ट्रक्चर बना जो कि ब्रेक हुआ, ठीक है, इंड्यूसमेंट जो लेवल था वो ब्रेक हुआ, अगेन मार्केट आती है नीचे नया लो लगाती है, ये नीचे नया लो लगाएगी, ठीक है, अगेन मार्केट इधर से अपवर्ड जाएगी, लेकिन यू अब ये देखें, मुझे थोड़ी सी बात का जो है ना जवाब दें, ये हमारा फेक ब्रेकआउट था, रियल ब्रेकआउट था? अच्छा फेक, तो हमारा जो रियल लेवल है वो कौन सा है, सही लेवल, किस लेवल के ऊपर हम ट्रेड करेंगे? अब मुझे बताओ, इस लेवल पे करेंगे या इस लेवल पे करेंगे ट्रेड? नहीं बाबा जी, पहले लेवल पे करेंगे, ऊपर वाले लेवल पे फेक ब्रेकआउट है बोल के लीजिए नीचे के लिए, नीचे वाले लेवल, इस नीचे लेवल वाला पे लेवल सर, ये क्योंकि ये तो फेक है, हम खुद बोल रहे हैं कि फेक ब्रेकआउट है, तो फिर हम इधर ट्रेड क्यों करेंगे? अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर गई ऊपर, फिर ये फेक फूक नहीं होगा, फिर गई सीधी ऊपर। समझ आई? जी बाबा। ट्रेड हमारी इस लेवल पे होगी, क्यों हम इसके ऊपर क्यों करेंगे? हमें पता है ये फेक ब्रेकआउट है, ये फेक है, ठीक है, मतलब कि जो चीज फेक है, मतलब कि हम जो एक नंबर बनता है, मतलब हम इंसान की ही मिसाल दे देते हैं, दो इंसान हमारे सामने खड़े हुए हैं, एक रियल है और एक फेक है। रियल से मुराद ऐसे कि एक बंदा मतलब कि ईमानदार है, सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता, ठीक है, और एक बंदा ऐसा है कि जो झूठ बोलता है, बात बात पे दो नंबरी करता है, लोगों के साथ फ्रॉड करता है। तो हम यकीन किसके ऊपर करेंगे? जो ईमानदार है उसके ऊपर, कि जो फ्रॉडिया बंदा है उसके ऊपर? जाहिर सी बात है कि जो ईमानदार बंदा है हम उसके साथ करेंगे। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ईमानदार लोग भी फ्रॉड कर जाते हैं सारी जिंदगी उन्होंने ईमानदारी की होती है, कभी कभार वो भी कर जाते हैं फ्रॉड, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन हम तो अपनी नजर में हम वही इंसान ढूंढेंगे ना, मतलब कि जो अच्छा होगा, ठीक है। तो वैसे ही हम इस जगह पे भी मार्केट के अंदर अपने लिए अच्छा ही लेवल फाइंड करेंगे कि जो कि रियल होगा, जो रिस्पेक्ट देगा, तो ये इस लेवल को रिस्पेक्ट होनी है। लेकिन ये मार्केट है, मतलब कि इंसानों के साथ इसका कोई वो तो नहीं हम कर सकते, लेकिन मिसाल के तौर पे आप लोगों को समझाया है, ठीक है। तो हमारा ये लेवल बनेगा, इधर से हम डाउन की ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अगेन अगर फेक ब्रेकआउट को पूरा मार करें तब भी हमारी यहीं से एंट्री बनेगी। हाँ, फेक ब्रेकआउट का पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी इस तरह से आप लोग ड्रा कर लेंगे ना, तो हमारी एंट्री वही ये नीचे वाले लेवल, नीचे जैसे टच करे इधर आके क्लोजिंग दे, आप डाउन के लिए ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है, ये याद रखना, लो लगना जरूरी है नया। ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर का लो होगा, लेकिन ये वाला जो लो होगा वो लगना जरूरी है। लो और हाई के बाद जो लो लगेगा वो जरूरी होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस जगह पे भी वही सर जी 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 बोले। मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि चले भाई सवाल करने पहले। हाँ बोलिए भाई, आप बोलो। मैं सर ये सवाल कर रहा था कि बाज बात मार्केट अप ट्रेंड में होती है और ये जिगजैग सा बना देती है, लेकिन वो अपने सपोर्ट एरिया को स्ट्रॉन्ग रखते हुए रेजिस्टेंस को बार बार, जैसे रियल और फेक ब्रेकआउट के बाद, मतलब जैसे आज मैं गोल्ड की मोमेंटम सर देख रहा था, तो वो मतलब जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सपोर्ट पे थी मेरे ख्याल से 4 टॉप हेड एंड शोल्डर सब बनाया, ट्रिपल टॉप 2 दफा बनाया उसने, लेकिन उसने उसी रेंजिंग, मतलब रेंजिंग मार्केट में रही, लेकिन सपोर्ट को जो है वो तो स्ट्रॉन्ग रही उसकी, लेकिन वो रेजिस्टेंस आप ऐसे जैसे अभी आप ट्राई कर रहे हैं इसी तरह वो बना रही थी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो आया हमें जो है, मतलब अगर कहीं मजबूत सपोर्ट मिलती है तो चाहे वो नीचे से इक्वल क्यों नहीं है सर, मतलब जैसे अभी ये बता रहे हैं आप, हायर हाई और लोअर लो, भाई मतलब जो है अगर वो मार्केट नीचे से एक ही सपोर्ट पे आके बार बार रिजेक्ट होके जाती है, तो वो आया हम उसको, उसमें भी कोई फेक हो सकता है, मतलब जैसे वीक नीचे छोड़ देती है, बॉडी वहां पे क्लोज हो रही है, ठीक है ना, इसी तरह ऊपर से भी नीचे मसला से नहीं भी। है, हमें बॉडी की क्लोजिंग चाहिए,
सर फोरेक्स में बॉडी जो बना के भी नीचे विक जो वो छोड़ती है सर, वो भी काउंट होती है कि नहीं सर? नहीं, वो बॉडी के बाद काउंट की तो विक सिर्फ इस वजह से ही हम काउंट करते हैं ना, वो तो हम लेवल्स के लिए काउंट करते हैं ना, तभी इस जगह पे लिक्विडिटी बढ़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। हम्म। अगर सर ऊपर और नीचे, यानी बायर ऊपर से स्पाइक मारे हैं, सेलर नीचे से मार रहा है सर, तो उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये रियल कहाँ फेक कहाँ, यानी लेवल्स को कैसे फाइंड करेंगे उसके अंदर? लेवल को हम इस तरह से फाइंड करेंगे कि हमें जो वीक के साथ ब्रेक हो जाए तो हम नहीं फाइंड करेंगे, हम बॉडी के साथ ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, अब इस जगह पे हम पढ़ेंगे डोजी कैंडल। ठीक है, डोजी कैंडल स्टिक, जैसे कि हमारे पास इस तरह से समझ लो कि इंड्यूसमेंट लेवल है। ठीक है, सिंगल डोजी और डबल डोजी को हम दोनों ही आज कवर करेंगे, या तो कोशिश करते हैं कि आज सिंगल डोजी को कवर करते हैं, कल हम डबल डोजी को कवर करेंगे। तो अब इस जगह पे हम कवर करते हैं सिंगल डोजी को, जैसे कि ये मिसाल के तौर पे समझे कि इंड्यूसमेंट लेवल है, और इंड्यूसमेंट के लेवल के नीचे हमारे पास एक डोजी कैंडल आई है। तो ये डोजी कैंडल किसकी होगी? मार्केट में जाके दिखाऊंगा, समझ लें अच्छे से, ये डोजी कैंडल किसकी होगी? सर बायर की सर। बायर की। सर जी किस एक तरह? ब्रेकआउट हुआ ना, फेक ब्रेक हुआ है, तो इसके बाद कैंडल कौन सी बननी चाहिए? ग्रीन बननी चाहिए सर। तो अगर ये डोजी आ जाएगी तो सर ये ये टेस्ट कर ले। हम इसको किसकी डोजी काउंट करेंगे? बायर की कैंडल मानेंगे। बायर की कैंडल, मतलब कि इस जगह पे बायर की कैंडल आनी चाहिए थी, लेकिन डोजी बन गई, तो हम इसको बायर की डोजी काउंट करेंगे। तो डोजी पता है क्यों बनती है? ये याद रखना, डोजी सिर्फ और सिर्फ बनने का रीजन जो है ना एक ही है, या तो बायर इंटरेस्टेड नहीं है या तो सेलर इंटरेस्टेड नहीं। ठीक है, या तो बायर मार्केट के अंदर आने में इंटरेस्टेड नहीं है या तो सेलर आने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा दिन के लिए नहीं आना चाह रहे सेलर, या सारे दिन के लिए नहीं आना चाह रहे बायर। सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की कैंडल है, तो हम 1 मिनट में ही फाइंड करेंगे कि भाई 1 मिनट में सेलर नहीं आना चाह रहा था, तो अगेन बायर आ सकता है। ठीक है, अगर बायर नहीं आना चाह रहा तो अगेन सेलर आ सकता है। जैसे कि हम कैंडल वाइज जो है ना, एक कैंडल के ऊपर हम प्रेडिक्ट करेंगे। अगर 1 घंटे की कैंडल है मिसाल के ऊपर, ये आप देखेंगे ये एक घंटे की कैंडल है। ठीक है, सिर्फ एक कैंडल हमने फाइंड करनी, चाहे वो 1 दिन की है, चाहे वो 1 महीने की है, चाहे वो 1 मिनट की है, चाहे वो 1 घंटे की नहीं। ठीक है, हमने सिर्फ एक कैंडल पे, इस जगह पे एक कैंडल पे आने के लिए बायर इंटरेस्टेड नहीं था, तो बायर ने क्या किया? डोजी बना दी। तो जो बायर इंटरेस्टेड नहीं है, तो नेक्स्ट कैंडल किसकी आनी चाहिए? सर सेलर की। तो ये सेलर की कैंडल आ गई, ये एंट्री ट्रेड होगी आपकी। अब ये देखें कि ये भी आपके पास वही लेवल है, इंड्यूसमेंट लेवल है, लेवल के नीचे डोजी आई। अब ये डोजी फाइंड करो किसकी डोजी है? ये सेलर की। सेलर की। हाँ, सेलर की। अब सेलर की क्यों है? कि ये रियल ब्रेकआउट है, मार्केट कंटिन्यू करे, क्यों नहीं कर रही, लेकिन सेलर मैसेज देता है कि भाई मैं नहीं आना चाह रहा मार्केट। तो अगेन कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी, अगेन कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। ठीक है, अच्छा अब एक सेकंड यार, म्यूट लगाओ, जिसके पीछे शोर है ना, जिसके पीछे म्यूट शोर आ रहा है ना, वो थोड़ा म्यूट कर दो। अल्लाह अकबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना एक चीज और आप लोग ना देखें, जैसे कि मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मार्केट हमारी नीचे आ रही है। ठीक है, मार्केट हमारी नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये देखिए मार्केट नीचे आ रही है, डोजी बनी, अगेन क्या हुआ? मार्केट फिर भी नीचे आ रही है। ठीक है, अब क्या हुआ? डोजी कैंडल बनी, मार्केट इधर से रिवर्स हो गई, इधर से रिवर्स हो गई। अब आप लोग एक बात समझो, ये डोजी मार्केट को कंटिन्यू करवा रही है, ये डोजी मार्केट को रिवर्स करवा रही है। ऐसा होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर डोजी आती है, मार्केट कंटिन्यू कर लेती है। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर डोजी कैंडल बनती है, मार्केट रिवर्स कर लेती है। तो हमने जगह फाइंड करनी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा सर, हमें कैसे कंफर्म? भाई, वही बताऊंगा ना कि आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि मार्केट रिवर्स करेगी या मार्केट कंटिन्यू करेगी। समझ आई? मैं अब बताऊंगा आप लोगों को कि अब मार्केट के अंदर अगर इस जगह पे डोजी है, हमने ना जगह फाइंड करनी है, मतलब कि हमने लोकेशन ढूंढनी है कि ये लोकेशन किसकी है, ये सेलर की लोकेशन है कि बायर की लोकेशन है। अगर बायर की लोकेशन होगी तो जाहिर सी बात है कि बायर की डोजी होगी।
अगर सेलर की लोकेशन है, अगर सेलर की जगह है, तो हमें जहरी सी बात है कि मैसेज यही मिलेगा कि भाई सेलर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। समझ आई? जी तो इस तरह से आप लोगों के सामने देखा होगा कि मार्केट में बनती हैं, लेकिन आज इंशाल्लाह इनका ऊपर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। सिंगल डोजी डबल डोजी दोनों क्लियर करेंगे आज, ठीक है। लोग बोलते हैं, पता है क्या, मैंने जब कोर्सेज किए थे ना, बस ऐसे वैसे लोगों से, चलो कुछ ना कुछ उन्होंने भी हमें सिखाया था, फिर भी अल्लाह उनका भला करे, उस्ताद हैं फिर भी वो, लेकिन उनको इन चीजों का वाकई ही पता नहीं था। वो हमें क्या बोलते थे, डोजी आ जाए तो भाई ट्रेड नहीं करनी है, अवॉइड करो। बोलते हैं गैप अप लग जाए ट्रेड नहीं करो, अवॉइड करो। गैप डाउन लग जाए, गैप अप लग जाए, ट्रेड नहीं करनी है, अवॉइड करो। डोजी आए, ट्रेड नहीं करनी है, अवॉइड करो, आपके अलावा ठीक है। अब देखो, हर जगह पे तो हम भी उंगली नहीं करेंगे ट्रेड पे, लेकिन हम तकरीबन 80% ट्रेड करेंगे, 80% डोजी के ऊपर। यकीन मानो अभी तो थोड़ा ट्रैप आने शुरू हो गए। जब मुझे सबसे ज्यादा सबसे अच्छी मैं ट्रेड, मेरी फेवरेट जो ट्रेड होती थी ना, डोजी कैंडल आने के बाद मेरी फेवरेट ट्रेड होती थी। और यकीन मानो 90% जो है ना, मेरी उसके ऊपर एक्यूरेसी होती थी, 99%। अब वो 100% इसलिए नहीं बोला कि वो कभी कभार कैंडल गैप अप गैप डाउन की वजह से मेरी लॉस होती थी, वरना मेरी डायरेक्शन से सही होती थी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को जैसे कि इस चीज की तो समझ आ गई, ठीक है, इस चीज की समझ आ गई है ना। हम आगे चलते हैं इस जगह पे। जैसे कि अब ये देखो, मैं आप लोगों को ना दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अब ये देखें कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, इतने एरिया में कौन आना चाहिए, जगह खाली है, बायर बायर, डोजी बन गई। अब ये डोजी किसकी है, सेलर की कलर मैटर नहीं करता, कलर कोई भी हो, कलर कोई भी हो, प्रॉब्लम नहीं। तो ये डोजी बायर की है, बिल्कुल ये डोजी बायर की है। क्यों बायर की है कि भाई इतनी जगह खाली है, बायर क्यों नहीं आए, बायर को आना चाहिए, ये जगह फिल करनी चाहिए। या इसको ब्रेक कर दें, ज्यादा पावरफुल नीचे से आ रहे तो इसको ब्रेक कर दें, नहीं ब्रेक कर सकते तो अपनी जगह पे तो जाए ना। सेलर को अपने जाके मार्केट तो उनके हाथ में दें, लेकिन वो कहते हैं भाई हम इंटरेस्टेड नहीं, हम और आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो डोजी बनाएंगे। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की ट्रेड होगी। अब ये देखें, ये आपकी लेवल्स के ऊपर डोजी आई है। अब बताओ कि ये जगह किसकी है, ये रेजिस्टेंस किसके पास है, इधर रेड कैंडल बननी चाहिए, डोजी बन गई, ये किसकी डोजी है, अगेन कैंडल कौन सी आनी चाहिए, हाँ। अब मेरी बात सुनो, एक याद रखना, डोजी को डोजी समझना है। अब ये डोजी है, ठीक है, किस किस डोजी से हमने अवॉइड करना है, किस डोजी के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करनी, याद रखें, ये डोजी के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये डोजी के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी डोजी है, इस डोजी पे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड हम किसके ऊपर करेंगे, लॉन्ग लेजे डोजी पे भी हम कर सकते हैं ट्रेड, मसला नहीं है। ये स्टार डोजी है, इसके ऊपर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास ड्रैगन फ्लाई डोजी है, हम इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। ग्रे स्टोन डोजी है, हम इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, नो 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 प्रॉब्लम। इन 3 डोजी के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, समझ आई। ऊपर वाली 3 जो डोजी में, देखा वो मुझे नहीं आया है। कौन, सही तो भाई, वो बड़े इंटरेस्टेड सही है डोजी के मामले में। कोई बात नहीं, सुबह वीडियो देखे, नहीं समझ आती तो दोबारा पूछे, हम दोबारा बताएंगे। अच्छा, अब याद रखें, इन डोजी के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी, ये वाली डोजी के ऊपर याद रखना, ठीक है। कल अगर किसी ने ट्रेड लगा के ऐसी डोजी पे भेजी ना, तो फिर अपना इलाज भाई आप खुद बताना क्या इलाज है। मुझे पता है ऐसी डोजी के ऊपर भी जो है ना ट्रेड करनी शुरू हो जाते हैं। इस डोजी के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई, इसकी वीक नहीं है, ठीक है। ऐसी डोजी को हम छोड़ेंगे नहीं, ऐसी डोजी के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। बाबा जी, यानी स्पिनिंग हो या अब ये देखो, अब इसको कोई डोजी ना समझ ले, इस कैंडल को कोई डोजी ना समझ ले, इस कैंडल को कोई डोजी ना समझे, बॉडी है, ये कैंडल के अंदर बॉडी है। डोजी वो होती है जिस जगह से शुरू हो उसी जगह पे क्लोज हो जाए, ठीक है। आज नहीं होता चाहिए। बाबा जी, इसको हम कंटिन्यू साइन मान सकते हैं, ये छोटी सी बॉडी जो होती है स्पिनिंग कैंडल। नहीं, स्पिनिंग नहीं मानेंगे, बस फिलहाल वो अगर हमारा सेटअप कोई बनेगा उसके ऊपर तो हम ट्रेड कर लेंगे, नहीं तो हम उसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। बाबा जी मेरी समझ में अभी तक जो है डोजी का, कि अगर हमने पहले फाइंड कर ली जो कौन सी डोजी है, अगर हमने फाइंड कर ली वो डोजी है, उसके बाद हमने उसकी मुखालिफ ट्रेड लगानी है। नहीं, मैं बताता हूँ, मुखालिफ नहीं लगानी, अभी हमने कंटिन्यू भी करना है। अब मैं कहता हूँ, बताता हूँ दोबारा से ना, मार्केट आपके ऊपर जा रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपके पास,
ये क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इधर कौन आना चाहिए इस जगह पे, इतने एरिया में? वायर आना चाहिए। डोजी बन गई। ये बायर डोजी है, ये किसकी डोजी है? बायर की। फायर की। अच्छा जी, बाहर की डोजी है। अगेन फिर डोजी आ गई। ये किसकी डोजी है? ये भी बायर की है। किस वजह से? बाबा जी कंट्रोल वीक की वजह से। कंट्रोल वीक के ऊपर आई, वेरी गुड। अब ये देखें, बात को समझें कि ये डोजी भी बायर ने दे दी, ये वाली डोजी भी बायर ने दे दी। इस डोजी ने रिवर्स करवाया है। ये बायर की डोजी जो थी इसने रिवर्स करवा दिया। ये वाली जो बायर की डोजी थी इसने क्या किया? इसने कंटिन्यू करवाया। अब समझ आई? इस जगह पे बायर की डोजी थी, इसने कंटिन्यू करवा दिया मार्केट को। ये बायर की डोजी थी, इसने रिवर्स करवा दिया। समझ आई इस चीज की कि नहीं आई? ऐसा क्यों? समझ नहीं आई। नहीं आई समझ में दोबारा। अब ये कंट्रोल वीक के अंदर कौन बैठा हुआ है? बायर बैठे। तो इस जगह पे कौन सी कैंडल बननी चाहिए? बायर 70% जो है ना बायर आना चाहिए। तो इस जगह पे डोजी बन जाए। जी, तो बायर की सेलर नहीं आएगा। है। तो फिर किसकी, बायर की डोजी होगी कि सेलर की? बायर की। हाँ, बायर की होगी। हाँ ठीक है सर, अब समझ में आ गया। जी चलो ठीक है, शुक्र है समझ में आ सर गया। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि सेलर वीक हो रहा है और बायर आना चाहिए, लेकिन बायर डोजी बना देता है, इट्स मीन कि वो आगे कंटिन्यू नहीं करना चाह रहा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब इस डोजी के ऊपर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? अगर इसके ऊपर कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, क्योंकि ये ऊपर वाली समझनी जरूरी है, नीचे वाला इतना जरूरी नहीं। बाबा जी ये डोजी जो सर दूसरी आई है, अच्छा ये यार, WR प्लीज कितने आप प्रकार लोग की ना डोजी होती जी सर। आगे चलें। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था सर। बोलो। ये जो है अपना जो पहली सर ये जो डोजी आपने बनाई है लेवल्स के नीचे, अगर इसी में मतलब नेक्स्ट अगर डोजी इसी के बाद एक और डोजी कैंडल बन जाती है सर? बताऊंगा बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। जी सर। पहले सिंगल डोजी पढ़ लेना, कल आप सिंगल डोजी के ऊपर काम करो। हाँ ठीक है, जी परसों ठीक फिर है डबल डोजी के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जी अच्छा सर। जी, अब ये देखो कि ये जो हमारा लेवल है, इसके बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए? ब्रेक हुआ। एक हुआ तो सर बायर की आनी चाहिए नेक्स्ट। क्यों आनी चाहिए? सॉरी ये कौन सा रियल ब्रेक सर, हुआ? रीटेस्ट करेगी सर। अगर रेजिस्टेंस आपने तोड़ा तो रीटेस्ट करेगा सेलर चलो सर। इस जगह पे फिर डोजी उसके बाद कैंडल आ फिर गई, ठीक है। ये डोजी कैंडल हम किसकी काउंट करेंगे? सर ये सेलर सर। बायर। सेलर की काउंट करेंगे, ठीक है। सेलर, क्योंकि हमें क्या, अभी तक तो हमें जो नजर आ रहा है वो तो फेक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। जी सर। हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये सेलर की डोजी है, क्योंकि बायर ने फेक ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट सेलर आना चाहिए, नहीं आता सेलर तो अगेन बायर आना चाहिए। ऐसी बात ही है। ओके बाबा। बिल्कुल सर। अगेन हमारे पास आ जाता है इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए? सर इस पे भी एक सेलर आनी चाहिए क्योंकि पैटर्न पूरा किया है इसने। एक सेलर भी रियल ब्रेकआउट है ना। रियल ब्रेकआउट है, सिर्फ लेवल्स के ऊपर अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेवल ब्रेक हुआ हमारा तो फेक ब्रेकआउट नहीं है, रियल ब्रेकआउट है। तो हमें कौन सी ट्रेड करनी चाहिए नेक्स्ट? डाउन की क्या आपकी? बायर के लिए, बायर के लिए लेकिन वो डोजी बन जाएगी। डाउन आएंगे, बाय क्यों जाएंगे भाई? रियल ब्रेक सर, आपने ये कहा ना- कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, नहीं ग्रीन बनी तो अगेन हम बाय के लिए नहीं जाएंगे, सेल के लिए जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, ठीक हो गया सर। जी जी, ठीक हो गया सर, गलती हो गई बिल्कुल। तो अब उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहा बायर ने सर। हाँ, अब मैं ना हम लोग को ना मार्केट में बिल्कुल लेके ठीक हो चलता गया। हूँ, मार्केट खोल के देखते हैं। बाबा जी ये डोजी का हो गया सब कुछ, मैंने जो पूछा था उसका मुझे बता दें। और कोई पैटर्न है डोजी का कि बस ये था? पैटर्न अभी है, सिंगल डोजी अभी पढ़िए, कल हम डबल डोजी पढ़ेंगे। डोजी जी कल हम डबल डोजी पढ़ेंगे। यानी सर इसमें वही मैंने यही हुआ ना, अगर बायर की डोजी है तो सेल की ट्रेड लगानी है, अगर सेल हाँ, की डोजी है तो आपने बायर की देखनी ट्रेड कि ये लगानी डोजी किसकी, अभी देख लेते हैं इधर मार्केट में ना। हाँ फिर उसको डोजी देखते हैं, डोजी ये नहीं है। इसके ऊपर हम काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी डोजी नहीं है,
डोजी हमें क्लियर कट चाहिए। चलो ये डोजी है, ठीक है, ये वाली डोजी है हमारे, ये भी डोजी। अब ये देखो हम इस डोजी ने रिवर्स करवाया मार्केट को, ठीक है। इसके ऊपर हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता चलेगा कि ये किसकी डोजी है, लेकिन पीछे हमें कोई लोकेशन नहीं मिल रही, ठीक है। इस जगह पे हमें कोई भी लोकेशन नहीं मिली, तो हमें फिलहाल इसका पता नहीं चला कि ये डोजी किसकी है, ठीक है। हमें कोई भी लोकेशन नहीं मिली। अच्छा, अब ये तो डोजी हमारे पास, ये वाली जो डोजी है ना, ये डोजी जैसे कि ये हमारे पास लेवल ब्रेक हुआ था, ये लेवल हमारे पास ब्रेक हुआ था, सॉरी ये वाला लेवल है, ठीक है। ये वाला लेवल हमारे पास ब्रेक हुआ था, तो इसके बाद मार्केट को करना चाहिए था कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन डोजी बन गई, तो फिर भी अगेन भी उसने कंटिन्यू किया, ठीक है। लेकिन इस डोजी के ऊपर रिकवरी ट्रेड नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर हम इस सिंगल का लेवल लगाएं इस कैंडल का, तो तब भी नहीं हमारा, मतलब कि अगर हमने ट्रेड किए तो वो लॉस हुई है हमारी, ये लॉस है, ओके। क्या बात है कि मार्केट में क्लियर का डोजी नजर ही नहीं आ रही। इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए थी? ये पैटर्न हमारा कौन सा है? IFC का सर बनने जा नहीं IFC का नहीं। इस कैंडल के बाद हम बाय के लिए ट्रेड करेंगे कि नहीं करेंगे? ये जो दो बनी है कैंडल, दिखाऊं चल के? नहीं सर, सर रिवर्सल पैटर्न है, बिल्कुल सर, बाय के लिए जाएंगे सर। ये देख, ठीक है, तो बाय के लिए जाएंगे, लेकिन वो बाय की जो कैंडल थी वो डोजी बन गई, डोजी बन गई, तो ये बायर की डोजी है, तो मतलब मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल के लिए हम सेल के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास डोजी आई है, ये वाली हमारे पास डोजी कैंडल बनी है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास डोजी आई है, ये डोजी किसके ऊपर आई है? लेवल्स के ऊपर के लेवल्स के नीचे? तो इस जगह पे लेवल के नीचे, लेवल के नीचे, तो अगेन हम कौन सी ट्रेड करेंगे? सर सेलर की विन हो गई जी, बिल्कुल। ये बायर की डोजी थी। यस, ये बायर की डोजी थी, ठीक है। ये डोजी पे तो हम काम ही नहीं करेंगे ना, ये डोजी भी बिल्कुल वैसी है उसकी वीक तो है। अब ये देखो, ये डोजी हमारे पास आई है, मिसाल के तौर पे ये समझे कि हम इसको WRB काउंट करते हैं, ठीक है, WRB काउंट करते हैं। WRB तो हमने अगर काउंट करनी है तो हमें इसके अंदर दो कैंडलें चाहिए ना, अगर ट्रेड करनी है WRB के ऊपर, वो हमें कैंडलें चाहिए किसके ऊपर? 70% से नीचे नहीं चाहिए, ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, सॉरी 70% से। लेकिन ये ऊपर चली गई है, बराबर जाके इसने क्लोजिंग दे दी, इधर से सेल की कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, सेल की कैंडल बनने के ज्यादा चांसेस बाबा होते हैं। ये तो एजी प्रोटेक्शन की वजह से भी डाउन आई थी ना, एक कैंडल कंटिन्यू आई, दूसरे वीक पर बॉडी पर क्लोज की, तो एजी प्रोटेक्शन के हिसाब से ये डोजी है सेलर की। जी बिल्कुल ठीक है। अब एक इस जगह पे डोजी थी, किधर है? एक तो ये हमारे पास है डोजी है, इसका मैं ये बिल्कुल प्रॉपर इसने रिवर्स करवाया है, ठीक है। अब हमारे पास अगर ये हम अगर लेवल माने तो ये ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला अगर लेवल माने तो ये डोजी हमारी लेवल्स के ऊपर है कि नीचे है? हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल जो ऊपर ये नीचे है ना, तो अगेन हमारी ट्रेड डाउन की बनती है। बिल्कुल सर, दो आई है सर। कौन सी? ये वाली? नहीं इसको छोड़ो फिलहाल, डबल डोजी नहीं, मैं इसीलिए तो डोजियों को आगे पीछे कर रहा हूँ, डबल डोजी को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। आप रेक्टेंगल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये डोजी हमारी लेवल्स के ऊपर आई है, हैंडल आई डाउन, इधर और कोई कंफर्मेशन है हमारे पास? कंफर्मेशन है, कौन सी कंफर्मेशन है? अगर हम इसको अगर WRB बनती तो नहीं है, ऊपर इसने ब्रेक कर लिया है, ठीक है। अगर WRB हम काउंट भी करें तो इसके बाद कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, लेकिन वो डोजी बन जाती तो अगेन हमारी डाउन की ट्रेड है। दूसरा, इस लेवल्स के ऊपर डोजी बनी है, प्रॉपर लेवल के ऊपर डोजी बनी है, मतलब इधर कैंडल ग्रीन बननी चाहिए थी लेवल के हिसाब से भी, WRB के भी हिसाब से, लेकिन नहीं बनती, तो
अगेन कैंडल हमारी डाउन जाएगी। आप लोग ना इस तरह से जहां डोजी बने, अगर समझ ना आए तो इस तरह से, जैसे कि आपने ये वाला रख लिया है ना, मतलब कि सर्कल इसके ऊपर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ना पूरा ये वाला, अगर वैसे भी आप इस तरह से अगर लगाओगे ना तो ये इसके साथ भी लाइनें घूमती हैं, ये माउस के साथ भी ना, ये देखो 4 लाइनें, 2 एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक इधर से जा रही है इस तरह। तो मैं ज्यादा लेवल ड्रा नहीं करता हूं, मैं बस हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो माउस है ना रख के मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि इस जगह पे सर जी का निशान लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। नहीं, अब ये देखो, ये मैंने ये भी निशान लगा दिया, ठीक है। मैं ज्यादातर इस तरह ही करता हूँ, मैं ये लेवल्स वगैरह बहुत कम निकालता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब अबे हमें कोई पीछे लेवल्स भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। और ये मार्केट को कंटिन्यू करेगी, मार्केट को ये कंटिन्यू करेगी। अगर हम इतनी दूर से हम लेके तो नहीं आएंगे, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, अल्लाह भला करे, कंट्रोल वीक को, ठीक है। लेकिन ये कंट्रोल वीक के अंदर ये डोजी बनी है, ठीक है। अगर इधर तक हम WRB इसको काउंट करें ना, इधर तक अगर हम इसको काउंट करें तो, ठीक है, तो फिर भी ये लेवल्स के ऊपर ही आ रही है, ठीक है। इसको रिवर्स करना चाहिए बॉडी के हिसाब से, लेकिन नहीं करती, डोजी बन जाती तो अगेन कैंडल हमारी डाउन आती है। कल इसके ऊपर आप लोग काम करो, ना समझ आए तो मुझे दोबारा बताना, ठीक है। सर ये लेकिन ट्रेड लेना औखा काम को नहीं, औखा है ये डोजी लबड़ी के लबनी केड़ी है। अब ये देखो, अगर हम इसको समझें, ये कंट्रोल वीक के अंदर डोजी है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई है, कंट्रोल वीक के अंदर है ना ये डोजी। जी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये कंट्रोल वीक के अंदर बनी है ना डोजी ये वाली, तो इधर से कैंडल इसको ग्रीन बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं बनती, नहीं बनती। तो ये कैंडल हमारी कंटिन्यू करेगी रेड, तो फिर नीचे हमारा NRB का भी कंसेप्ट बन रहा है, इधर हम बाय के लिए भी जाएंगे। बायर की डोजी है, डाउन की तरफ। ये तो डोजी वैसे ही छोड़ो इसको। अब ये वाली डोजी आई, इसने क्या किया, अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास लेवल्स बन रहा है, ठीक है। सेलर स्टॉप का लेवल बन रहा है। अगर हम नीचे वाला अगर एरिया लें, ठीक है, तो उस हिसाब से तो इसने रिवर्स सही किया है। उस हिसाब से अगर हमने ये सेलरी स्टॉप का लेवल नहीं ना माना, हम ये नीचे वाला लेवल मानते हैं, तो उस हिसाब से ये लेवल के ऊपर डोजी बनी है, ठीक है। नजर आ रही है ना, लेवल्स के ऊपर, प्रॉपर लेवल के ऊपर नहीं बनी हुई ना, मतलब लेवल से, मतलब ऊपर कह रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी ऊपर है, प्रॉपर उसके लेवल्स के ऊपर नहीं। जैसे कि हम इस तरह से जोन भी अगर ड्रा करते हैं ना इस तरह से, तो ये देखो नजर आ रही है हमें साफ साफ कि ये हमारे लेवल्स के ऊपर डोजी बनी। तो अगेन हम कंटिन्यू करें, सॉरी ऊपर की तरफ रिवर्स करेंगे, कंटिन्यू। अली भाई सर इसमें एक कैंडल का वेट करने की जरूरत है सर के? नहीं, डायरेक्ट बस आपने देखना है। अगर हम देखते हैं कोई प्रीवियस में हमारे पास बने डोजी, तो मैं आप लोगों को प्रेडिक्ट करके दिखाऊं, ठीक है। जो बन जाती है पीछे गुजर जाती है ना, उनको थोड़ा देखना थोड़ा ना मुश्किल हो जाता है। देखते हैं कोई अगर डोजी बन रही है किसी मार्केट में, तो हम लाइव प्रेडिक्ट करते हैं, उसको चेक करते हैं भाई ये डोजी किसकी है। जी अगर कोई न्यूज आती है तो उसमें गोल्ड भी की मार्केट भी वोलेटाइल करती है। यस, बिल्कुल करती है, लेकिन बड़ी न्यूज आई ना, छोटी न्यूज़ें का फर्क नहीं पड़ता गोल्ड के ऊपर। ये लाइव आई है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास बिल्कुल प्रॉपर जो है ना कंट्रोल वीक के ऊपर बनी है, कंट्रोल वीक के प्रॉपर ऊपर बनी है, ठीक है, लेवल्स के ऊपर। इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए था नीचे की तरफ, लॉस हुई, मार्केट भी लाइव्स थी। अब ये देखें, ये WRB कैंडल थी हमारी, इसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ करना चाहिए था कंटिन्यू, लेकिन उसने डोजी बना दी, ठीक है। अगेन भी उसने और ठुस करके कैंडल बनाई, इतनी तगड़ी कैंडल नहीं बनाई।